सोलर सिस्टम चाहे जितने मर्जी बड़े एक्सपर्ट से इंस्टॉल करवा लें, लेकिन आपको खुद को सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग्स करना आनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आप किसी भी सोलर एक्सपर्ट के मोहताज ना हो। आज की इस वीडियो में आपको सेटिंग्स के मुतालिक मुकम्मल बताने वाला हूं कि भाई आपको एक सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग्स कैसे करनी है और उस सेटिंग्स करने का मकसद क्या है। और इस वीडियो में हम ज़्यूनिक के मार्स गोल्ड प्रो PV 9200 जो कि 7 kVA का है उसकी सेटिंग्स करना सीखेंगे। आया कि कोई भी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर अगर आप खरीदते हैं, किसी से भी इंस्टॉल करवाते हैं, मुस्तकबिल में कोई भी मसाइल आते हैं तो आपको उसे कैसे हल करना है, इस वीडियो में डिटेल के साथ ये सब कुछ बताने वाला हूँ। काइंडली इस वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, आप में से बहुत सारे भाई मुझे व्हाट्सएप के ऊपर कह रहे थे उस्मान भाई हमने फलां हाइब्रिड इन्वर्टर लिया है, इंस्टॉल कर लिया खुद से, लेकिन अब उसकी सेटिंग्स करना नहीं आ रही। काइंडली हमें हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की सेटिंग्स बता दें। हमारे पास फलां मॉडल है, फलां मॉडल है, फलां हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसकी हमें सेटिंग्स कैसे करनी है। तो आज मैं आपको एक बात बता दूं, जितने भी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं उन तमाम की सेटिंग्स तकरीबन सेम होती है। थोड़ा सा नंबरिंग में फर्क हो सकता है कि किसी की कोई सेटिंग किस नंबर के ऊपर है, किसी की कोई सेटिंग किस नंबर के ऊपर है। और ज़्यूनिक का मार्स गोल्ड प्रो PV 9200 7 kVA जो कि 6.5 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत सारे लोग इसी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर के बारे में पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी कुछ खसूसियात बता दूंगा, उसके बाद हम इसकी सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे। आया कि ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर अगर आपने खरीदा है, ये इस तरह का कोई भी सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर आपने लगाया 6 किलोवाट या 6.5 किलोवाट में, तो आपको उसकी सेटिंग्स कैसे करनी है ताकि आपका सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर बहुत स्मूथ तरीके से आपके लोड को सोलर के ऊपर चला सके और आपको महीने में बिजली का बिल 0 आए। लेकिन उससे पहले चैनल पर नया सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें ताकि सोलर के रिलेटेड न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। प्यारे दोस्तों, ज़्यूनिक का मार्स गोल्ड प्रो PV 9200 एक 7 kVA का 6.5 किलोवाट में सिंगल फेज का एक प्योर साइन वेव सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, जिसके ऊपर आप इजीली नेट मीटरिंग करके वापडा को ग्रिड फीड कर सकते हैं, ग्रीन मीटर लगा सकते हैं। ज़्यूनिक के इस 6.5 किलोवाट के सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की खास बात यह है कि एक तो इसका ये यूनिक डिजाइन है, इससे पहले कोई भी इन्वर्टर इस डिजाइन में मौजूद नहीं है, और दूसरा ये मिनिमम 3 सोलर पैनल से स्टार्ट हो जाता है और मैक्सिमम आप इसके ऊपर 9200 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकते हैं। मतलब PV 8500 भी नहीं, PV 9200। सोलर कैपेसिटी इसकी बढ़ चुकी है और इसके अंदर PV की सिंगल इनपुट है और डुअल आउटपुट है। अब डुअल आउटपुट ऐसे कि एक आपको आउटपुट मिल जाती है सिंगल फेज 220 वोल्ट्स की, जहां से आप अपना 220 वोल्ट का लोड चला सकते हैं, और दूसरी आउटपुट DC आउटपुट मिलती है 32 एम्पेयर की 12 वोल्ट की। अगर आपने कोई भी अपना एयर कूलर वगैरह चलाना है तो आप इजीली चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर 48 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। आप 4 बैटरीज 12-12 वोल्ट की लगा सकते हैं, नहीं तो आप एक ही लिथियम आयन बैटरी लगा सकते हैं। और ज़्यूनिक अपने इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की तकरीबन 5 साल वारंटी देता है, जिसमें कि 1 साल पार्ट्स वारंटी है यानी कि फुल वारंटी है और बाकी 4 साल सर्विस वारंटी है। अब बात कर लीजिए इसकी सेटिंग्स की। आपने अगर ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर परचेज कर लिया है या आगे इरादा रखते हैं तो इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग्स कैसे करेंगे। अब सेटिंग्स में जाने के लिए आपको इंटर प्रेस करना होता है। अगर आप इंटर प्रेस करेंगे, जैसा कि मैं प्रेस कर रहा हूं, तो आप थोड़ी देर प्रेस करने के बाद सेटिंग्स में पहुंच जाएंगे। पहली सेटिंग आप देख सकते हैं 1 नंबर के ऊपर है SUB, मतलब ये कि ये सोलर प्लस यूटिलिटी यानी कि जो वापडा का कनेक्शन आपने दिया प्लस बैटरी। S पहले है मतलब सोलर पहले है, U बाद में है, दरमियान में, ये मतलब सोलर खत्म होगा तो ये वापडा के ऊपर आ जाएगा, और थर्ड के ऊपर बैटरी है मतलब वापडा चली जाएगी तो बैटरी के ऊपर आ जाएगा। अगर आपने ये सेटिंग करनी है तो इंटर प्रेस करके आप, या अगर डिफॉल्ट के ऊपर ये सेटिंग है तो आप इसे रहने देंगे। दूसरे नंबर के ऊपर SBU है, यानी कि सबसे पहले सोलर है, फिर बैटरी, फिर वापडा। यानी कि अगर आप ये चाहते हैं कि सोलर जैसे ही खत्म हो हमारा जो बैकअप है वो बैटरी से आना चाहिए, उसके बाद वापडा यूज हो, यानी कि वापडा को आप एंड के ऊपर करना चाहते हैं तो आप ये सेटिंग रख सकते हैं। थर्ड के ऊपर USB है, अगर आप ये रखेंगे तो अगर आपके पास सोलर पैनल कम है और आप उसे सिर्फ बैटरी को चार्जिंग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, बैटरी को वापडा से चार्ज नहीं करना चाहते, तो आप वापडा से अपना लोड चलाएंगे, सोलर से बैटरी को चार्ज करेंगे, तब आप ये सेटिंग कर सकते हैं। और अगर आप SUB सेटिंग करते हैं तो इसमें आप ये डाटा देख सकते हैं, आपका सोलर भी चल रहा है, वापडा भी चल रहा है
और आपकी बैटरी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम मैंने बैटरी नहीं लगाई, अगर आप लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि सोलर और वापडा मिक्स होकर चल रहे हैं, जिसमें कि लोड की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सोलर है। देन अगर सोलर से आपका लोड पूरा नहीं होता, वो वापडा से उतनी पावर ले लेता है और आपके लोड को चलाता है। नेक्स्ट नंबर के ऊपर आ जाती है सोलर से बैटरी चार्जिंग। तो अब यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हैं कि आपने सोलर से बैटरी को कितना चार्ज करना है। तो ज़्यूनिक का ये जो हमारा मॉडल है, ये तकरीबन 120 एम्पेयर तक मैक्सिमम आपकी बैटरी को चार्ज कर सकता है। तो आपने अगर अपनी बैटरी को 120 एम्पेयर के साथ चार्ज करना है तक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक सिंपल बैटरीज हैं तो उनको आप 30 एम्पेयर या 40 एम्पेयर के ऊपर ही महदूद रखें, इससे ज़्यादा ना रखें। और अगर आप इससे ज़्यादा रख भी देते हैं तो आपका इन्वर्टर स्मार्ट होता है, जितनी भी चार्जिंग बैटरी को चाहिए होगी इन्वर्टर उतनी ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देने वाला। तो अगर आपने लिथियम आयन बैटरी लगाई, आपकी बैटरी ज़्यादा सपोर्ट करती है बैटरी चार्जिंग को, तो आप 120 एम्पेयर के ऊपर उसे सेट कर सकते हैं ताकि आपकी बैटरी मैक्सिमम चार्ज हो। नेक्स्ट 3 नंबर के ऊपर इनपुट वोल्टेज रेंज की सेटिंग है एपीएल और यूपीएस। एपीएल जो सेटिंग है वो 90 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक सपोर्ट करता है इनपुट वोल्टेज रेंज को। और अगर हम सेकंड नंबर के ऊपर देखें यूपीएस, तो वहां पर 170 वोल्ट से लेकर 280 वोल्ट तक सपोर्ट करता है। तो ये आपको देखना है कि आपने किसके ऊपर सेट करना है। नेक्स्ट 5 नंबर के ऊपर देख लेते हैं। तो ये बैटरी सेटिंग की सपोर्ट है, यानी कि आपने कौन सी बैटरी लगाई हुई है। अगर आपने ट्यूबलर टॉल बैटरी लगाई है या पानी वाली बैटरी लगाई है तो उसमें आप ये सेट कर सकते हैं, जिसमें एजीएन है, उसी के साथ साथ हमारी लिथियम आयन बैटरी है। अगर आपने लिथियम आयन लगाई हुई है तो वो भी लगा सकते हैं। यहाँ पर एक आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप इसे यूज के ऊपर रहने दें, यूजर डिफाइन। नेक्स्ट जो जरूरी सेटिंग है वो 11 नंबर वाली है, वापडा से बैटरी चार्जिंग आप कितने एम्पेयर से करना चाहते हैं। अब ज़्यूनिक का जो मार्स गोल्ड प्रो है वो मैक्सिमम 100 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर सकता है। अब अगर आपने रात के टाइम बैटरी को वापडा से चार्ज करना है तो आप ये ऊपर डिपेंड करता है कि आप 20 एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं, 30 एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं या 2 एम्पेयर से चार्ज करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। 100 एम्पेयर से भी चार्ज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब 12 नंबर वाली सेटिंग, और ये बहुत अहम सेटिंग है। अगर आपने SBU जो कि फर्स्ट के ऊपर मैंने आपको बताई है सोलर प्रायोरिटी, उसे सेट किया हुआ है, फर्स्ट बैटरी सोलर है, फिर बैटरी है, फिर वापडा है। तो अगर आपने वो सेट किया हुआ है और आप ये भी चाहते हैं कि शाम के टाइम आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन ना हो और आपने सिर्फ सोलर से बैटरी चार्ज करनी, वापडा से नहीं करनी, और रात के टाइम भी बैकअप आपने लेना है लाइट जाने के बाद, तो आप ये सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि अब पहले सोलर है फिर बैटरी है, जारी बात है बैटरी डिस्चार्ज होगी जब सारा दिन सोलर से चार्ज होने के बाद बैटरी के ऊपर लोड आएगा, सोलर प्लस बैटरी चल रहा होगा, तो आपकी बैटरी कितने वोल्ट के ऊपर आ जाए कि आपकी वापडा ऑन हो जाए और शेयरिंग के ऊपर चलना शुरू हो जाए और आपकी बैटरी के ऊपर लोड ज्यादा ना आए, तो आप इसे सेट कर सकते हैं। 48 वोल्ट के ऊपर आप चाहते हैं वापडा ऑन हो जाए, या फिर 50 वोल्ट के ऊपर, 49 वोल्ट के ऊपर, या 45 वोल्ट के ऊपर, कितने भी वोल्ट के ऊपर आप सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपकी बैटरी कितनी फुल हो जाए कि आपकी वापडा बंद हो जाए और सोलर के ऊपर लोड आ जाए, तो वो भी आप सेट कर सकते हैं कि बैटरी पूरी फुल हो जाए, हाफ फुल हो जाए, 48 वोल्ट के ऊपर आ जाए, 52 वोल्ट के ऊपर आ जाए, वो आप सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनाब 16 नंबर वाली सेटिंग, और ये भी बहुत अहम है। इसमें आप ये सेट कर सकते हैं कि आपकी बैटरी सोलर प्लस वापडा से चार्ज हो, यानी कि SNU। और नेक्स्ट है जनाब इसी के अंदर अंदर कि आपकी बैटरी सुबह के टाइम सोलर से चार्ज हो और शाम के टाइम वापडा से चार्ज हो, ये भी आप सेट कर सकते हैं, यानी कि CSO। और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज हो, वापडा ले ही ना, तो आप OSO कर सकते हैं। तो इससे OSO करने से आपकी बैटरी सिर्फ सोलर से चार्ज होगी, वापडा से नहीं होगी। नेक्स्ट जो अहम सेटिंग है वो 37 नंबर वाली है, यानी कि अगर आपने नेट मीटरिंग की हुई है और आपने इन्वर्टर को हाइब्रिड मोड के ऊपर डालना है, वापडा को ग्रिड फीड करनी है, तो ये 37 नंबर वाली सेटिंग वैसे तो डिफॉल्ट ऑफ होती है। आप इस सेटिंग को हाइब्रिड के ऊपर करेंगे और फिर जब यस करेंगे, इंटर दबाएंगे, तो आपका इन्वर्टर हाइब्रिड मोड के ऊपर आ जाएगा और वापडा को ग्रिड फीड करना शुरू कर देगा। इससे जो नेक्स्ट सेटिंग है वो भी बड़ी अहम है ग्रिड फीडिंग के हवाले से, जो कि 38 नंबर वाली है। तो इसमें आप एम्पेयर सेट कर सकते हैं, ये आपके इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करता है इन्वर्टर कौन सा है, कितने किलोवाट का है,
तो आप इसके एम्पेयर सेट कर सकते हैं। जैसा कि इस इन्वर्टर के अंदर मैक्सिमम ग्रिड फीडिंग जो एम्पेयर हैं वो तकरीबन 22 एम्पेयर हैं और कम से कम 2 एम्पेयर हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने एम्पेयर वापडा को फीड करना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी सेटिंग्स की वीडियो जो कि हमने ज़्यूनिक मार्स गोल्ड प्रो PV 9200 7 kVA सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की आपको दिखाई भी है करके, और आपको मुकम्मल तफसील बता दी है कि आपको ये सेटिंग्स क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मजीद आप इस तरह मुख्तलिफ सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले दिनों में आपको मुख्तलिफ सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स की मजीद सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आपने वो सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर लिया हुआ है उसकी सेटिंग्स आपको कैसे करनी है। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।